So, let us start today's lecture with our second new chapter named Parallel Lines and Transversals. So, chapter start करने से पहले देख लेंगे हमेशा की तरह बेसिक डेफिनेशंस। तो यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस की डेफिनेशंस देखने वाले हैं, प्लेन की डेफिनेशंस देखेंगे और ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अब चैप्टर का नाम समझ में आएगा तो बाकी की चीजें भी आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइंस। क्या होती है पैरेलल लाइंस? ये होती है पैरेलल लाइंस। एक लाइन मैंने ऐसी खींची और उसके ही जस्ट नीचे एक और लाइन खींच दी। तो इन दो लाइंस में क्या खास बात है? खास बात ये है कि ये दो जो लाइंस है ना, ये मैंने सेम प्लेन में सेम प्लेन के ऊपर बनाई। सेम प्लेन के ऊपर मतलब मान लीजिए मैंने ये एक सेम पेपर के ऊपर बनाई है। ठीक है, इसको पेपर मान लीजिए। प्लेन आपको सेकंड डेफिनेशन में समझ में आएगा। अभी के लिए मान लीजिए मैंने एक सेम पेपर पे दो लाइंस बनाई है। और क्या खास बात है? दूसरी खास बात ये है कि ये दो जो लाइंस है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काट नहीं रही है। काट नहीं रही है मतलब ऐसा नहीं है कि एक लाइन मैंने ऐसे बना दी और दूसरी लाइन उसको काटती हुई बना दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, और तीसरी खास बात ये है कि ये दो जो लाइंस है ना, हर पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंट पे। इक्वी डिस्टेंट मतलब यहाँ अगर हम डिस्टेंस देखें और यहाँ अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, मतलब हर जगह से वो सेम डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है, ये तीन खास बात है पैरेलल लाइंस की। पहली कि ये सेम प्लेन पे बनी हुई है ये दोनों लाइंस। दूसरी, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। और तीसरी बात, ये दोनों लाइंस हर पॉइंट पर इक्वी डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है, तो ये तीन चीजों से हमारी डेफिनेशन बन जाएंगी। तो लिख लेते हैं हम। सो क्या होगी हमारी डेफिनेशन? द लाइंस in the same plane, the lines in the same plane which do not intersect each other and are always at me and are always same distance apart। ठीक है, ऐसी लाइंस जो सेम प्लेन के ऊपर है। सेम प्लेन अभी के लिए पेपर मान लीजिए, एक पेपर के ऊपर मैंने दो लाइंस बना दी तो सेम प्लेन पर है, और जो एक दूसरे को काट नहीं रही है, और वो आर ऑलवेज सेम डिस्टेंस अपार्ट, वो हमेशा सेम डिस्टेंस की दूरी पर है। तो याद रखने के लिए एक डायग्राम भी बना देती हूँ। ठीक है, ये हो गई पैरेलल लाइंस। अब देख लेते हैं कि प्लेन क्या होता है। प्लेन को अगर एग्जाम्पल से समझाना चाहूं तो ये ना एक पेपर की तरह मान लीजिए। समझ लीजिए ये पेपर है। ठीक है, ये पेपर है। पेपर को आपने नोटिस किया होगा कि पेपर की एक फ्लैट सरफेस होती है। ठीक है, फ्लैट सरफेस, और ना इसकी कोई थिकनेस भी नहीं होती। मतलब एक तो ये चपटा होता है दोनों भी तरफ से, और इसकी कोई ना चौड़ाई भी नहीं होती। ठीक है, तो प्लेन क्या है? प्लेन एक फ्लैट सरफेस है और उसकी कोई थिकनेस नहीं होती। ठीक है, ये दो चीजें हैं प्लेन की। और एक चीज है, अब मैंने समझाने के लिए ये एक ऐसा कॉर्नर्स तो बना दिए ये पेपर के, लेकिन प्लेन पता है कैसा होता है? प्लेन ना बढ़ता ही जाता है। ठीक है, उसके कोई एजेस नहीं होते। मतलब समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी सी जगह है और उसके ऊपर एक मैंने बहुत ही बड़ा सा ऐसा पेपर बिछा रखा है। वो इतना बड़ा है वो पेपर
कि हम ये भी नहीं देख पा रहे कि उसके एजेस कहाँ हैं, इतना बड़ा है, ठीक है। उसी को ही प्लेन कहते हैं। अब डेफिनेशन लिखूंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या होगी प्लेन की डेफिनेशन? अ फ्लैट surface a flat surface with no thickness, a flat surface with no thickness, and it extends forever। एक फ्लैट सरफेस जिसकी कोई थिकनेस नहीं है और वो हमेशा बढ़ता ही जाता है, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। मैं समझाने के लिए ऐसा प्लेन बना दिया है मैंने, ठीक है। इससे ये लाइन से आपको पता चल जाएगा कि ये एक फ्लैट सरफेस है, और ये एरोज से पता चल जाएगा कि ये हमेशा एक्सटेंड होता जाता है, इसका कोई एंड नहीं है, इसके एजेस हम देख नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं ये ट्रांसवर्सल क्या होती है, ठीक है। ये हमारी थर्ड डेफिनेशन है, तो देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने दो लाइंस ड्रॉ की है, ठीक है, आड़ी टेढ़ी कैसी भी दो लाइंस रैंडमली ड्रॉ की है, ठीक है, कर ली। अब उसके ऊपर मैं एक और से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं। ये दो लाइंस हमारे काम की नहीं है, ये लाइन हमारे काम की। तो ये जो मैंने ऊपर से नीचे तक एक थोड़ी सी वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ना, ये लाइन क्या कर रही है, ये बाकी दो लाइंस को ना इंटरसेक्ट कर रही है। ये दो लाइंस मैंने जो, ये लाइन 1 ये लाइन 2, ये दो लाइंस को जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, जो थर्ड नंबर की लाइन है, ये वो दो लाइंस को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है, ठीक है। यही है ट्रांसवर्सल। ये जो थर्ड नंबर की लाइन है ना, यही है ट्रांसवर्सल। अब डेफिनेशन लिख देते हैं। सो इफ a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those two lines। क्या होती है ट्रांसवर्सल? अगर एक लाइन है जो बाकी दो लाइंस, मतलब इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स गिवन टू लाइंस, एक लाइन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि काट रही है। कितने पॉइंट्स पे? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक लाइन दो लाइनों को काट रही है, तो उस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे। किसका ट्रांसवर्सल कहेंगे? वो दो जो बाकी लाइंस है ना, जिनको वो काट रही है, उन दोनों लाइंस का ट्रांसवर्सल कहेंगे, ठीक है। तो डायग्राम बना देती हूं ताकि आपको याद रहे। ये दो लाइंस है, आड़ी टेढ़ी कैसी भी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ये दोनों पैरेलल हो, दो रैंडमली ड्रॉन लाइंस है, ठीक है। ये ऊपर से मैंने एक लाइन खींची, और ये जो लाइन है इसको मैं स्टार मार्क दे देती हूँ ये लाइन को, क्योंकि यही है जो ट्रांसवर्सल है। और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, यही है ट्रांसवर्सल। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये तीन चैप्टर के बेसिक डेफिनेशंस पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है कि
एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ये जो ट्रांसवर्सल है ना, ये कौन से एंगल्स फॉर्म करती है, किस किस टाइप के एंगल्स फॉर्म करती है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो मैं पहले ये समझा देती हूँ कि ये एंगल्स फॉर्म कैसे करती है। समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रांसवर्सल, मतलब दो लाइंस खींचेंगे, उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल बना देंगे। ठीक है, तो ये दो लाइंस है और इसके ऊपर मैंने एक ट्रांसवर्सल बना दी। अब ये जो ट्रांसवर्सल मैंने बनाई है, ये ना, ये दोनों बाकी दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये दो जो पॉइंट्स है ना, मैं इनको नाम दे देती हूँ। क्या नाम दूंगी, समझ लीजिए, इसको मैंने P नाम दे दिया और इसको Q नाम दे दिया। अब आगे, अब इस डायग्राम में ना जो दो पॉइंट्स है ना, जिसको ट्रांसवर्सल अलग अलग पॉइंट्स पे दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, हर एक पॉइंट ना 4 एंगल बना रहा है। कैसे बना रहा है, ये P को मिटा देती हूँ, थोड़ा इंटरफेयर कर रहा है ये। हाँ, कैसे बन रहे हैं, अब देखिए, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल। एक पॉइंट 4 एंगल्स बना रहा है, दूसरा पॉइंट भी 4 एंगल्स बनाएगा, 1 2 3 4, तो टोटल कितने एंगल्स हुए, 8 एंगल्स हो गए। ठीक है, एक पॉइंट ने 4 बनाए एंगल्स, ऐसे 1 2 3 4, और दूसरे पॉइंट ने भी 4 एंगल्स बनाए, 1 2 3 4, टोटल हुए 8 एंगल्स। अब ये जो 8 एंगल्स है ना, इन 8 एंगल्स का हर आर्म, हर एक आर्म ट्रांसवर्सल पे है। कैसे है, अलग कलर लेके समझाती हूँ। समझ लीजिए, ये एक एंगल बन रहा है, तो इसका एक आर्म ट्रांसवर्सल पे है और एक आर्म ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। इस एंगल को देख लीजिए, एक एंगल ट्रांसवर्सल पे है और दूसरा वाला लाइन के ऊपर है। अब ये थर्ड वाले को देख लीजिए, एक आर्म ट्रांसवर्सल पे है और एक आर्म लाइन के ऊपर है। ये फोर्थ वाले को देख लीजिए, एक आर्म ट्रांसवर्सल पे है, एक आर्म लाइन पर है। वैसे ही नीचे होगा। तो कहने का मतलब है कि जितने भी एंगल्स है ना, उनका एटलीस्ट एक आर्म जो है, एक हैंड जो है ना, हैंड बोलती हूँ, एक हैंड जो है ना, वो ट्रांसवर्सल पे है, और जो दूसरा वाला आर्म है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझता होगा ना, ये खड़ी वाली लाइन को वर्टिकल बोलते और ये लेटी हुई लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते। तो जितने भी एंगल्स बना रहा है कोई पॉइंट, उसमें एटलीस्ट एक आर्म ट्रांसवर्सल पे है और दूसरा आर्म लाइन पर है, बस। अब जब ये ट्रांसवर्सल 8 एंगल्स बना रहा है, तो हर एंगल का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ही ना। तो यही हमें इस चैप्टर के हाफ पार्ट में पढ़ना है कि ये जो ट्रांसवर्सल है, जो ये 8 टाइप के एंगल्स बना रही है ना, तो उनमें कितने टाइप के एंगल्स है और उन सब में आपस में क्या रिलेशन है, ये दो चीजें आज हम पढ़ेंगे। अब ये मैंने भी जितना रफ में समझाया था ना, मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख देती हूँ, ताकि अगर आप कभी कुछ भूले ना, तो आप यहाँ पीछे आकर रिवाइज कर सके। ठीक है, पहले एक रफ डायग्राम बना लेती हूँ। ये मैंने एक लाइन खींची, ये मैंने दूसरी लाइन खींची। ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है ना अभी के लिए कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हुआ, मैं बस ऐसे ही अच्छा दिखने के लिए उन दोनों को सीधा सीधा बना दे रही। ये है हमारी ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल दोनों लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है और ये हर पॉइंट पर 4 एंगल्स फॉर्म कर रही है। कभी भी ना एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा छोटा सा एक आर्क देते हैं। अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो ऐसा स्क्वायर बना देते,
और अगर एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, तो ऐसा आर्क देके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगी? फर्स्ट पॉइंट ट्रांसवर्सल, ये मैं पूरा ना अपने ओन लैंग्वेज में लिख लूँ। टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में लिखूंगी ना तो थोड़ा सा समझने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए थोड़ा सा हार्ड होगा, इसलिए मैं थोड़ा हम जो ऐसे नॉर्मल वे में बात करते हैं ना वैसे थोड़ा लिख रही हूँ, ठीक है। सो ट्रांसवर्सल मेक 8 angles in total at 2 distinct points, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्सल है वो 8 एंगल्स बनाती है टोटल, कहां पर? 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना 8 एंगल्स। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगी? ईच एंगल हैव 1 arm on the transversal and other arm on the line, ठीक है। आप ना ये बात में कंफ्यूज नहीं होना, ये जो दो लाइंस को काट रही है ना ये ट्रांसवर्सल है और बाकी दोनों ना लाइंस है, ठीक है। मैं जब भी समझाऊंगी ना ये दोनों लाइंस को लाइंस बोलूंगी और इस खड़ी वाली लाइन को जो दोनों को अलग अलग पॉइंट पे काट रही है ना उसको ट्रांसवर्सल बोलूंगी। तो मैंने क्या पॉइंट लिखा? ईच एंगल हैव 1 आर्म ऑन द ट्रांसवर्सल, जो हर एक एंगल है ना, जो 8 एंगल्स है ना सारे, उसमें से हर एक एंगल का एक आर्म ट्रांसवर्सल के ऊपर है और दूसरा आर्म लाइन के ऊपर है, ठीक है। कोई भी एंगल देख लीजिए, बस यही बात है। अब मैंने बताया था कि जब ये 8 एंगल्स बन रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना है? हमें इन एंगल्स के टाइप्स पढ़ना है और उनका आपस में रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स एंड रिलेशन। सो अब देख लेते हैं आगे। इतना समझ लेने के बाद कि जो ट्रांसवर्सल है दो लाइंस को कट करने पर, अलग अलग पॉइंट्स पे कट करने पर 8 एंगल्स फॉर्म करती है, तो हमें वो 8 एंगल्स के टाइप्स पढ़ने, तो पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो इस स्लाइड पर ना मैं बस उनके नाम लिखूंगी और पर्टिकुलर सेपरेट स्लाइड पर हर टाइप के एंगल को एक्सप्लेन करूंगी डायग्राम के साथ, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप आ जाता है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सेकेंड टाइप है इंटीरियर एंगल्स। थर्ड टाइप है अल्टरनेट एंगल्स। अब ये जो अल्टरनेट एंगल्स है ना इसके भी दो टाइप है। क्या है वो? पहला है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और दूसरा है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब एक एक करके इन सबको समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे नोट कीजिए कि मैंने एंगल्स लिखा है, एंगल नहीं लिखा है, मतलब कि मैंने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखा है, एस लिखा है। मतलब यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे ना वो
पेयर ऑफ एंगल की बात करेंगे, मतलब कोई भी दो एंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले डायग्राम से समझाती हूँ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं। तो वही सेम चीज, पहले मैं रैंडम लाइन ड्रॉ कर लूंगी, ठीक है। दो लाइंस मैंने ड्रॉ करी और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल जाएगी, ठीक है। दो लाइंस आ गई और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल दो लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए नोट करने वाली बात, पहली बात, अब पहले देख लीजिए कि मैं कौन से दो एंगल्स को एम्फसाइज कर रही हूं। ये वाला एक एंगल देख लीजिए और ये वाला एक एंगल देख लीजिए। नंबर दे देती हूँ दोनों को, इसको 1 दे देती हूँ और इसको 2 दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, उसका जो एक आर्म है वो ट्रांसवर्सल की सेम डायरेक्शन पे है। सेम डायरेक्शन पे होने का मतलब, अब ये दोनों एंगल मैं अलग से करके बता रही हूँ यहाँ पे ड्रॉ। ये वाले आर्म की बात कर रही हूँ, ये वाला जो है ना वो आप देख रहे होंगे कि ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है, तो ये दोनों भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो बोलने का क्या मतलब है, ये दोनों जो एंगल्स है उनका जो ये अपवर्ड वाला आर्म है ना, वो ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन में है, ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन में। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की ये एक पहली बात हो गई कि वन आर्म ऑन सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल। ये जो बात हो रही है ना, ये पेयर ऑफ एंगल की बात हो रही है, मतलब दो एंगल की बात हो रही है। ये जो दो एंगल्स है ना, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, ये दो एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल में वन आर्म ऑन सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल, एक जो आर्म होगा ना वो ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन में होगा, और जो दूसरा आर्म होगा ना वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होगा। क्या बोल रही हूं मैं, ये जो दूसरे आर्म है ना दोनों एंगल्स के, वो ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट साइड पर है। सॉरी, सेम डायरेक्शन नहीं, सेम साइड पर है, यानी कि लेफ्ट साइड पर है। पहली बात, जो एक आर्म होगा वो ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन पे होगा, यानी कि दोनों देखो अपवर्ड्स जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे है। और दूसरी बात, जो दूसरे आर्म होंगे ना दोनों भी एंगल के, वो सेम साइड पर होंगे, यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड पर है। ये दोनों बातें हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए। अब इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये यही दोनों पॉइंट्स अच्छे से लिख दूंगी और डायग्राम्स को भी थोड़ा क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे नोट कीजिए कि मैं ना टेक्स्ट बुक की लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ। अब उसको लिखने जाएंगे ना तो इंसान को ये दिक्कत आ जाती कि ये पैराग्राफ की इंग्लिश समझे कि मैथ्स पे ध्यान दे। इसीलिए ना मैंने ओन लैंग्वेज में यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिखे ताकि ये याद रखने में भी इजी हो। वैसे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को देख के ही समझ में आ जाता है कि किन एंगल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये बात क्या हो रही थी, पेयर ऑफ एंगल के लिए। पेयर ऑफ एंगल यानी कि एंगल 1 एंड 2, ठीक है। ये एंड है, ये मेरा एंड लिखने का तरीका है, ठीक है। अब पहली क्या बात थी कि जो एक आर्म होगा वो ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन पे होगा दोनों एंगल्स के लिए। हाँ, सो वन आर्म ऑन सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल। और दूसरी बात क्या थी, जो दूसरा आर्म है ना वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर होगा, ठीक है। अदर लिख देती हूं यहाँ पे, अदर आर्म ऑन सेम
साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब यही दो एंगल्स तो नहीं है ना, बाकी भी तो है। तो यहाँ पे मैं ना एग्जाम्पल के फॉर्म में समझा देती हूँ कि कहाँ कहाँ हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख सकते हैं। इस डायग्राम को ऐसे ही रहने दूंगी, दूसरी डायग्राम पे समझाती हूँ यहीं पर। तो यहाँ पे सेम ऐसी डायग्राम बनाती हूँ, लेकिन क्या करूंगी, मैंने क्या हर पॉइंट को एक नाम दे दूंगी। ठीक है, सो बना लेते हैं। वन लाइन, अनदर लाइन, ट्रांसवर्सल, अब दूसरा कलर, इस पॉइंट को नाम दूंगी, इस पॉइंट को नाम दूंगी, इस पॉइंट को नाम दूंगी और इस पॉइंट को नाम दूंगी। वैसे ही यहां पर भी। ठीक है, अपने मर्जी से A to Z कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, A B C D E F G H। अब हम बनाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर। ठीक है, अब हमें पता चलेगा कि एक ट्रांसवर्सल, दो लाइन के ऊपर जब हम एक ट्रांसवर्सल बनाते हैं तो कितने पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेयर ऑफ corresponding angles। ठीक है, तो पहली पेयर देख लेते हैं कि कहां बन रही है। दूसरा कलर ले लेती हूं। तो पहली पेयर देखिए, ये एक एंगल और यहां पे एक एंगल। वो नाम के ऊपर नहीं ले जा रही हूं लाइन को, वरना कट जाएगा तो फिर डबल से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एंगल, ये एक एंगल, तो कौन सा है ये? फर्स्ट पेयर हमारी एंगल ए सी डी, जो पॉइंट पे जिसका नाम है ना वही आएगा। ठीक है, एंगल ए सी डी, ए सी डी, ये एंगल का साइन है। हाँ, ऐसे भी हम दे सकते हैं, जैसे ट्रायंगल को ट्रायंगल करके दे सकते हैं, वैसे एंगल को ऐसे करके दे सकते हैं। ए सी डी हो गया, और दूसरा एंगल क्या होगा? सी एफ एच। ये जो एंगल बना रही हूँ ये पूरा यहां से होके पूरा यहां तक जाता है। ठीक है, तो एंगल ए सी डी एक हो गया और दूसरा सी एफ एच, एंगल सी एफ एच। अब सेकेंड हम देख लेते, इसको मिटा देती हूँ, ये हो गया। ठीक है, तो दूसरी पेयर, अब यहाँ की एक होगी तो अब यहाँ की देख लेते। एक यहाँ एक एंगल बनेगा और एक यहाँ एक एंगल बनेगा। तो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी एंड एंगल सी एफ ई, एंगल सी एफ ई। अब थर्ड देख लेते हैं, इसको मिटा देती हूँ। इस पॉइंट के ये साइड की हो गई और ये साइड की हो गई। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अब समझ लीजिए ये ट्रांसवर्सल को मैं ना उल्टे तरफ से देख रही हूँ। ठीक है, आप अगर बुक में बनाएंगे, अब तो मैं ये स्क्रीन पे बना रही हूँ, लेकिन समझ लीजिए आप अब बुक को उल्टा कर लीजिए। अब मैंने ये साइड पर देखी थी ना, अब मैं क्या करूंगी, ये साइड पर देखूंगी। ये एक एंगल, ये एक एंगल। ठीक है, एंगल जी एफ ई, एंगल जी एफ ई एंड एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी। जितने भी अभी तक मैं पेयर्स बना चुकी हूं ना, तो उसमें आप नोटिस कीजिए ये दो पॉइंट्स की उनका आर्म सेम डायरेक्शन पे आ रहा है कि नहीं ट्रांसवर्सल में, और उनके दो आर्म्स जो बाकी बचे हैं वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, तभी वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, वरना नहीं। अब ये दोनों साइड देख लिए, वैसे ये दोनों साइड देखेंगे। ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया। तो एंगल जी एफ एच यहाँ पे लिख देती हूँ फोर्थ,
एंगल GFH एंड एंगल FCD, एंगल FCD। तो अब देखिए और कहीं नहीं बन रहे, ठीक है। मैंने यहां का ले लिया और यहां का ले लिया था, जब यहां का ले लिया और यहां का ले लिया था। अब वैसे ही मैंने यहां का ले लिया और यहां का ले लिया, यहां का ले लिया, यहां का ले लिया, सारे एंगल्स भर गए, ठीक है। हमें 8 मतलब 4 पेयर ऑफ एंगल्स मिले जिसमें हमने 8 एंगल्स बनाए। गिन लीजिए, हर इसमें 2 है तो 4 में कितने हुए, 8, तो हो गए 4 एंगल्स की पेयर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं हमारा सेकेंड टाइप। सो अब देख लेते हैं कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि ये कौन से टाइप के एंगल्स हैं। तो वही डायग्राम पहले ड्रॉ कर लूंगी, और ट्रांसवर्सल बना लूंगी। अब इंटीरियर एंगल समझ के ले लो कि कैसे दिखते हैं ये। मैंने ये एक एंगल बनाया और ये एक एंगल बनाया, ये एक एंगल बनाया और ये एक एंगल बनाया, ठीक है। ये मैं लाइन यहां तक इसलिए नहीं ले गई ताकि मेरे को बताना भी है ना दूसरा वाले एंगल और इस वाले एंगल में क्या रिलेशन है, इसलिए, ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल्स को देखो, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, ठीक है। इनमें क्या है ना, ये जो ट्रांसवर्सल के ऊपर दो जो आर्म्स है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। जो ट्रांसवर्सल, बस ये दो एंगल्स की बात कर रही हूँ, ये वाले एंगल्स को बाद में दिखेंगे। तो ये वाले दो जो आर्म्स है वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में है। एक जो है ऊपर वाला वो नीचे की साइड जा रहा है और नीचे वाला ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, जो दूसरा वाला आर्म है ना, दोनों भी एंगल्स का, वो ट्रांसवर्सल के किसी एक साइड पर है, दोनों भी, ठीक है। तो ऐसा जब होता है ना दो एंगल्स में कि दो आर्म्स, मतलब दोनों एंगल्स का एक आर्म ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में हो और दूसरा वाला आर्म ट्रांसवर्सल के एक साइड पर हो, और ये दोनों बातें कहाँ हो रही है, ये दोनों बातें, ये दो जो लाइंस है ना, ये दो लाइंस उनके बीच हो रही है, उनके अंदर साइड में हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए इन एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो इसी के ऊपर मैं सिंपल से डेफिनेशन क्रिएट करूंगी और फिर हम देख लेंगे कि इनकी पेयर्स क्या क्या बन सकती है। तो जैसा मैंने इस साइड पे बताया था ना, वैसे ही इस साइड पर भी होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन। तो ये चीज मैं किसके लिए लिख रही हूं, पेयर ऑफ एंगल्स के लिए, मतलब इनमें एंगल, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल के लिए, मतलब इसमें दो एंगल्स आ जाएंगे जिनकी पेयर बनेगी इंटीरियर एंगल्स की, ठीक है। तो ये जो पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, पहली बात क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ये दोनों भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होंगे। दिख रहे हैं ना, ये दोनों भी एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे है, ये दोनों लेफ्ट साइड पे है और ये दोनों राइट साइड पे है। और दूसरी बात ये लोग क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ये इनसाइड द गिवन लाइंस के अंदर होनी चाहिए। मतलब इसको तो ब्लू वाली लाइन को तो हम ट्रांसवर्सल कहते हैं ना, जो ये दो येलो वाली लाइंस बनाई है उनको हम लाइंस कहते हैं। तो पहली बात ये कि ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे होने चाहिए, यानी लेफ्ट पे होंगी तो लेफ्ट पे, राइट पे होंगी तो राइट पे। और दूसरी बात ये कि दोनों जो येलो वाली लाइंस बनाई है ना, ये उनके इनसाइड, यानी कि उनके अंदर होने चाहिए ये दोनों पेयर ऑफ एंगल्स, तभी वो इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अब देख लेते हैं कि
इन एंगल्स में कौन सी पेयर बन सकती है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लूंगी। ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये दो लाइंस हो गई, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ट्रांसवर्सल ये लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब पॉइंट्स के नाम दे दूंगी अपने मर्जी से। ये एक पॉइंट लूंगी, ये एक पॉइंट लूंगी, ये एक पॉइंट लूंगी, ये एक पॉइंट लूंगी, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो नाम दे देते हैं, क्या दू? P Q R S T U V एंड W। अब हम पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, फर्स्ट पेयर। अब देखो कौन सी पेयर बनने वाली है। दूसरा कलर ले लेती हूं, पिंक। अंदर के साइड ही बनाना है हाँ हमें। ये एक पेयर बनेगी, ठीक है, ये एक पेयर बनेगी। तो लिख लेते हैं कहां से बन रही है, आर क्यू यू, एंगल आर क्यू यू एंड एंगल, ये देखो जब भी मैं इसे बताती हूँ ना तो ये Q से ये इतना सा एंगल नहीं है, ये QUT इतना बड़ा एंगल है, ठीक है। Q पहले हो गया RQU एक एंगल और दूसरा वाला QUT, जो एंगल है ना वो वाला लेटर बीच में आता है, तो एंगल QUT। ये हो गई फर्स्ट पेयर। अब सेकेंड पेयर देख लेते हैं। सेकेंड पेयर राइट वाले साइड पे, एक हो गई ये पेयर और दूसरी यहां पर। तो फर्स्ट वाली SQU, एंगल SQU एंड एंगल QUV, एंगल QU एंड V। तो बस यही दो पेयर्स बनने वाली है और कहीं नहीं बनने वाली, क्योंकि दूसरा पॉइंट क्या था, इनसाइड द गिवन लाइंस, मतलब लाइंस के बीच में होने चाहिए। तो लाइंस के बीच में बस ये चार ही आ सकते हैं, ये चार एंगल्स आएंगे और उनके दो दो एंगल की एक एक पेयर बन जाएगी, इसलिए दो ही पेयर बनी इसमें। अब पढ़ लेते हैं हमारा थर्ड टाइप, अल्टरनेट एंगल्स। हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ लिया, इंटीरियर एंगल्स पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स किस टाइप के होते हैं। तो एक कलर चूज कर लूंगी, लेट्स पिक अप ग्रीन। दो लाइंस थोड़ा कोने में बनाती हूँ, हाँ, दो लाइंस रैंडमली ड्रॉ करेंगे। एक उसके ऊपर ट्रांसवर्सल आ जाएगी जो लाइंस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब ध्यान दीजिए, देखना कि मैं दो एंगल्स कहां कहां ड्रॉ कर रही हूं। एक एंगल मैंने यहां बना दिया और एक एंगल मैंने यहां बना दिया, ठीक है। अब ये दो एंगल्स की खास बात देखो, ये दो जो मैंने एंगल्स बनाए हैं ना, इनका जो ऐसा वर्टिकल साइड में दो जो आर्म्स है ना, वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। समझो ये ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है इनके बीच में, तो एक एंगल का एक आर्म ट्रांसवर्सल के जो साइड में है वो नीचे जा रहा है और एक आर्म ऊपर साइड में जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये वाला आर्म ऊपर साइड में जा रहा है और ये वाला आर्म नीचे की साइड में जा रहा है। और दूसरी बात, अब दूसरा जो आर्म होता है वो साइड में होता है, ठीक है। एक आर्म तो डायरेक्शन बता रहा है, तो एक बता दिया मैंने, एक नीचे की साइड पे जा रहा है, एक ऊपर की साइड पे, और एक नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और एक ऊपर की डायरेक्शन में। अब जो दूसरा आर्म है ना, उसकी साइड देखनी है, एक है लेफ्ट साइड पे और एक है राइट साइड पे। एक है लेफ्ट साइड पे ट्रांसवर्सल के और एक है राइट साइड पे। ऐसा जब दो एंगल्स रिलेशन बताते हैं ना, तो उनको बोलते हैं
अल्टरनेट एंगल्स। अब मैंने बताया था कि इनके भी दो टाइप है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब ये दो जो मैंने बताए ना, ये दो लाइंस के बीच में है, इसीलिए ये हो जाएंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब एक्सटीरियर वाले कैसे हो जाएंगे, अगर मैं यहां एक एंगल बनाऊं और यहां एक एंगल बनाऊं तो ये कहलाएंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब क्यों ऐसा हुआ, जो इंटीरियर एंगल्स दो बातें सेटिस्फाई कर रहे थे ना, पहली बात कि ट्रांसवर्सल पे जो लाइन है इनकी वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, हाँ है। और जो लाइन पे होता है ना एक आर्म दोनों का भी, अब देखो ये इस डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में, दोनों भी अपोजिट साइड पे है ट्रांसवर्सल की। पहली बात, जो ट्रांसवर्सल पे लाइन जा रही है ना एंगल की, वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, और जो दूसरा आर्म जा रहा है ना वो वो अपोजिट साइड पे होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन ट्रांसवर्सल के लिए और अपोजिट साइड लाइंस के लिए यूज कर रही हूं। अब ये जितना भी मैंने समझाना है ना उसको पॉइंट वाइज मैं अच्छे से लिख देती हूँ। सो मैं ना अल्टरनेट एंगल्स तो समझा चुकी हूँ कि वो क्या पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या था, अब ये भी ना पेयर ऑफ एंगल्स के लिए, हर चीज जो मैं लिख रही हूँ पेयर ऑफ एंगल्स के लिए, कोई एक एंगल के नहीं है, पेयर ऑफ एंगल के लिए, मतलब दो एंगल के लिए, हर बात पेयर में हो। ये अल्टरनेट एंगल के लिए, ठीक है, टाइप की बात बाद में करेंगे। तो पहली बात क्या होगी, वन आर्म ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल। एक जो आर्म होगा वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अदर आर्म ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जो दूसरा वाला होगा ना, दोनों भी एंगल्स का दूसरा वाला वो अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे होगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात यहां पे लिख देती हूं, जब भी मैं डायरेक्शन की बात करूंगी ना वो ट्रांसवर्सल के लिए होगी, और जब भी मैं साइड की बात करूंगी ना वो लाइंस के लिए होगी, ठीक है। डायरेक्शन की बात ट्रांसवर्सल के लिए और साइड की बात लाइंस के लिए, ठीक है। क्यों डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि एंगल्स का जब भी मैं डायरेक्शन बताती हूँ ना, एक आर्म समझो मैंने बताया, तो ये जो है ना ये आर्म की बात कर रही हूँ, वो मैं ट्रांसवर्सल के डायरेक्शन पे बात कर रही हूँ। अगर अल्टरनेट एंगल समझाया मैंने अभी, तो मैंने क्या बोला था, एक आर्म ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जब मैं डायरेक्शन की बात कर रही थी मैं ट्रांसवर्सल के लिए बात कर रही थी, और मैंने क्या बोला, जो दूसरा आर्म होगा वो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर होगा। अब अपोजिट साइड तो मैंने ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड बोला, लेकिन वो अपोजिट साइड ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड होने का मतलब वो लाइन पर अपोजिट साइड पे है, ठीक है, लाइन पर अपोजिट साइड पर है दूसरा वाला आर्म। इतना हो जाने के बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स के ऊपर। तो हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और दूसरा था एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो तो इनको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगी, उसके ऊपर पॉइंट्स मेंशन करूंगी और पेयर बना के बताऊंगी कि कौन से एंगल्स इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होंगे, पेयर ऑफ एंगल्स, और कौन से एक्सटीरियर होंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये दो लाइंस हो गई और ये ट्रांसवर्सल।
पॉइंट्स मेंशन करेंगे, ये 2 पॉइंट्स हो गए और बाकी के पॉइंट्स नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इनमें से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे देख लीजिए। अब इन दोनों टाइप ऑफ एंगल्स की सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बताना चाहूँ ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का मतलब ऐसे एंगल्स जो लाइंस के इनर साइड पे होंगे, एंगल्स एट द इनर साइड ऑफ lines. Angles at inner side of lines are interior alternate angles, and angles at outer side of lines are exterior alternate angles। ठीक है, पूरा लिखने के बजाय बस मैंने आउटर साइड लिख दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे एंगल्स है जो ये पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। अब पहले देख लेते हैं कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से एंगल्स बना रहे हैं। तो फर्स्ट देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बिटवीन द लाइन्स, ये एक एंगल मुझे दिख रहा है और ये वाला एक एंगल मुझे दिख रहा है। तो फर्स्ट CBF, एंगल CBF एक बार समझ में आ गया ना, तो पेयर ऑफ एंगल्स बनाना बहुत इजी है। और दूसरा वाला है BFG, एंगल BFG एक पेयर होगी। अब दूसरी पेयर ना दूसरे कलर से बनाती हूँ, ये एक दिख रहा है मुझे और यहाँ पर एक दिख रहा है मुझे, ये भी तो है ना अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर वाले। क्यों? क्योंकि देखो ट्रांसवर्सल पे जो आर्म है इनका दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, और जो लाइंस पर आर्म है ना वो अपोजिट साइड में है, ये इधर जा रहा है राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसीलिए। ठीक है, अब सेकंड वाली पेयर भी लिख लेते हैं, अलग कलर हो गया। सेकंड वाली DBF, एंगल DBF and angle BSE, एंगल BSE। ठीक है, यही दो बन रही है और नहीं बनने वाली, क्योंकि देखो ना सारे 4 एंगल्स तो फिल हो गए ना, और इंटीरियर एंगल्स में बनेंगे भी क्या। अब एक्सटीरियर वाले की बात कर लेंगे, इनको मिटा देती हूं। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो लाइंस के आउटर साइड पे है, तो मुझे ये एक दिख रहा है और ये एक दिख रहा है। कैसे? इनकी जो ट्रांसवर्सल पे जो लाइन जा रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और जो लाइंस के ऊपर लाइन जा रही है वो अपोजिट साइड पे है, इसलिए फर्स्ट पेयर ये हो जाएगी। एंगल ABC, एंगल ABC एंड एंगल GFH, एंगल GFH। अब सेकेंड पेयर दूसरे कलर से, एक मुझे ये दिख रही है और एक मुझे ये दिख रही है, तो लिख लेंगे ABD, एंगल ABD एंड एंगल EFH। ठीक है, एक छोटी सी बात यहाँ पे बता देती हूँ, अब समझ लीजिए ये एंगल ABC है। ठीक है, अब मैं इसको एंगल ABC लिखूं या CBA लिखूं, एज लॉन्ग एज जो एंगल मेन एंगल B है ना, B पॉइंट पे एंगल हो रहा है, तो B बीच में है ना, तो तब तक ये सही है। ABC लिखो, सॉरी ABC और CBA हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उल्टा बताना चाह रही थी मैं, ABC और CBA, एज लॉन्ग एज B बीच में है ना तो ये सही है, ABC भी लिख सकते हो और CBA भी लिख सकते हो। ठीक है, बस ये छोटी सी बात बतानी थी आपको। तो एक्सटीरियर एंगल भी हमने फुलफिल कर लिए। अब लाइन के बाहर भी तो 4 ही एंगल्स है ना, और 2 2 की पेयर बन गई, तो 4 एंगल्स हो गए। यहाँ पे ना मैंने एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स की मैंने कौन सी पेयर किसके साथ बनाई है ये आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कलर से पेयर्स बना दिए, ताकि अगर आपको कभी भी देखना हो ना कि कैसे, मतलब आप हमेशा तो याद नहीं रहता ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो अभी कभी रिवाइज करने आएंगे ऐसे पीछे,
तो तब आपको पता चले कि कौन सी पेयर मैंने किसके साथ बनाई। तो मैंने ऐसा अलग अलग कलर से ना रिप्रेजेंट कर दिया है। सो यहाँ पे हमारा मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर 2 का पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का फर्स्ट लेक्चर होता है खत्म। इसमें मैंने ना 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी टर्म्स थे, वो सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने से हम शुरुआत करेंगे। इस लेक्चर को आप अच्छे से समझ लीजिए, तो फिर आपको 2.1 एक्सरसाइज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। Till then, thank you so much for watching this video and I really appreciate for giving me a chance. Thank you so much.